ब्रांड ने कमर कस ली है। पुराने धुरंधर धमाकेदार वापसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो बाजार के बाजीगर अपने अंदाज बदल रहे हैं। कौन सा ब्रांड मचा रहा है डिजिटल पर शोर और कौन बदल रहा है अपने ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोर। हर ब्रांड पर है हमारी नजर और हम करेंगे शेयर इस दुनिया की हर खबर आपके साथ सिर्फ ब्रांड बाजार पर। तो देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज क्या है। सैमसंग का नया कैंपेन हुआ वायरल, जानेंगे सैमसंग की फ्यूचर स्ट्रैटेजी। धोनी की ब्रांड वैल्यू पर क्या हो रहा है असर, जानेंगे कैप्टन कूल के जुड़े ब्रांड्स के बारे में। और बिस्लेरी की नई शुरुआत के बारे में बिस्लेरी के सीएमडी रमेश चौहान से विशेष बातचीत। अक्टूबर 2016 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली सैमसंग ने देश में 535 सर्विस वैन्स लॉन्च की। इन वैन्स का मकसद है दूर दराज के इलाकों में सही प्रोडक्ट और सर्विस पहुंचाना। ब्रांड इस बात को अब अपने कैंपेन का हिस्सा बना रही है। पहले ई कॉमर्स के कैंपेन में उन्होंने सैमसंग टीवी का महत्व दिखाया और अब ये सैमसंग का नया कैंपेन जो पहले डिजिटल पर लॉन्च हुआ और अब वायरल हो गया है। ये कैंपेन आपको बेहद भावुक छोड़ जाता है। क्या रही इस कैंपेन के पीछे की सोच और क्या है सैमसंग के आगे के प्लान, इस पर हमसे बात करने के लिए है सैमसंग इंडिया के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रंजीव जीत सिंह। रंजीव जीत, वेलकम टू द शो। बहुत ही खूबसूरत कैंपेन है ये, क्या रही इस कैंपेन के पीछे की स्ट्रैटेजी? हमारे कंज्यूमर्स जो हैं वो सब जगह हैं, चाहे शहर में हो या गांव में हो, सब जगह हैं। एंड उनकी सुविधाएं के लिए हमने ये 535 वैन्स का सर्विस शुरू किया था। ये वैन्स में ये फुली इक्विप्ड हैं विद इन्वर्टर्स एंड जनरेटर्स, फुली इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ द इक्विपमेंट एंड सर्विस इंजीनियर जो साथ में जाते हैं। सो इट्स अ वेरी क्वालिटी एंड टाइमली कैंपेन जो हमने ये शुरू किया है। ये जो आपका कैंपेन है डिजिटल पर काफी उसे एक्सेप्ट किया लोगों ने, वायरल हुआ इनफैक्ट। तो इस पूरे डिजिटल पुश का किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ब्रांड पे और आपके बिजनेस पर? ये 11 दिन में ऑलरेडी 3 करोड़ से ज्यादा इसके व्यूज हो चुके हैं इस कैंपेन के और लोगों ने बहुत शेयर किया, जैसे आपने कहा बहुत लाइक्स भी किया है। तो इसकी एंगेजमेंट लेवल्स भी बहुत है, बहुत बढ़िया कमेंट्स भी आए लोगों के, बहुत एनकरेजमेंट, हमको बहुत प्रेरणा मिली है इस एनकरेजमेंट से। ओवरऑल आवर ऑब्जेक्टिव राइट नाउ इज कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो घर में बैठे हुए चाहे जहां भी हों, हम उनका ख्याल रखेंगे। तो अभी फिलहाल कितना एग्जैक्टली है सैमसंग का मार्केट शेयर कंपटीशन के कंपैरिजन में हमारे देश में? सो अक्रॉस कैटेगरीज, चाहे आप मोबाइल फोन्स या टेलीविजन एंड अदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप पूरा रेंज देख लें, Samsung is really the leader and across various segments. रंजीव जीत, किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है नोटबंदी का कंज्यूमर स्पेंड के ऊपर और ओवरऑल आपके ब्रांड के ऊपर? So demonetization का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में हुआ है। आफ्टर नवंबर we've seen that. Fortunately for us, 2016 has been a record year for Samsung. The other side of demonetization is really going cashless, और हम पूरा अपना we've made full facilities at our stores to make sure the tie-ups are there banks के साथ, non-banking financial institutions and other modes of payment, so that हमारे customers को कोई इसमें कोई असुविधा ना हो. They can go cashless with Samsung. That is a very strong initiative from our side. क्या आपके एड स्पेंड पर कुछ फर्क हुआ है? क्या आप अपने स्पेंड घटा रहे हैं? ऑफ कोर्स हमारे प्रोडक्ट कैंपेन्स बहुत विजिबल है। अब इस पे हम सर्विस पे भी स्पेंड कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट के बहुत एड्स आते हैं, वेरी विजिबल ब्रांड एवरीवेयर, चाहे आप टेलीविजन, डिजिटल, आउट ऑफ होम या प्रिंट में देखें। तो डेफिनेटली वी सी 2017 एज अ वेरी पॉजिटिव ग्रोथ ईयर. We see good opportunities for growth, and our investments will not be lagging behind. We will be a strong, visible brand in 2017. Thank you so much. Thanks for speaking to us. ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या कैप्टनसी से संन्यास करेगा धोनी की ब्रांड वैल्यू पर असर।
वेलकम बैक। ब्रांड बाजार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। धोनी सिर्फ नाम ही काफी है। देश का इकलौता ऐसा कप्तान जिसने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में देश को वर्ल्ड कप जिताया। एक ऐसा नाम जो खेल के साथ साथ विज्ञापन की दुनिया पर भी छा गया। सचिन तेंदुलकर के बाद माही एक ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने हर तरह की कैटेगरी के ब्रांड को एंडोर्स किया है। माही पर बनी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है और इन सब मुकामों को हासिल करने के बाद अब धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है। हालांकि उनमें अभी भी अच्छा क्रिकेट खेलने की ताकत बाकी है, ये उन्होंने अपनी पिछली मैच में दिखा दिया। लेकिन क्या कप्तानी छोड़ने का असर ब्रांड धोनी पर होगा? कैसा कर रहा है ब्रांड धोनी? देखते हैं ब्रांड बाजार की एक खास रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी छोड़ दी है। माही, कैप्टन कूल जैसे नामों से मशहूर धोनी को इन सालों में बतौर कप्तान खूब सराहा गया और धोनी बन गए देश के सबसे ज्यादा ब्रांड एंडोर्स करने वाले क्रिकेटर। कई बड़े ब्रांड्स उनके साथ जुड़े। 2015 में धोनी के पास 17 से 20 ब्रांड्स थे। हालांकि पिछले कुछ सालों में धोनी के ब्रांड की संख्या लगातार कम हो गई है और आज उनके पास 10 से 12 ब्रांड्स हैं। पिछले साल पेप्सी ने धोनी के साथ अपना 11 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। साथ ही डाबर, स्पार्टन और अशोक लेलैंड जैसे ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर रहे धोनी अब इन ब्रांड्स का फेस भी नहीं है। आम्रपाली ग्रुप से जुड़ने की वजह से धोनी कंट्रोवर्सी में फंसे, जिसके बाद माही ने आम्रपाली ग्रुप से नाता ही तोड़ दिया। और अब कप्तानी छूटने के बाद क्या ब्रांड धोनी ब्रांड्स के लिए उतना अट्रैक्टिव रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर अब बोले भरोसे में, डिपेंडेबिलिटी में, कंसिस्टेंसी में, लीडरशिप में और साथ साथ उनकी स्ट्रैटेजी भी मानी गई है, तो ऐसे प्लेयर को कभी एक अगर ओहदा हो कैप्टनसी का और अगर वो चला जाए उनसे, वो और ये भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि वो खेलते रहेंगे, अभी वो जा नहीं रहे हैं। तो आप चाहते हैं मैं लोगों को बोलूं कि आपका फोन बहुत रिलायबल है। धोनी एक एंडोर्समेंट के लिए एक दिन में 1 से 1.5 करोड़ चार्ज करते हैं। वहीं 2016 में फोर्ब्स की टॉप सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर्स में विराट कोहली और MS धोनी का नाम टॉप 15 में भी शामिल है। विराट और धोनी ने कई कैंपेन साथ में किए हैं और अब विराट के कप्तानी संभालने के बाद दोनों की पर्सनालिटीज को ब्रांड्स किस तरह से भुनाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्रांड धोनी पे अब लोग ये देखेंगे कि अब जब उन्होंने ये कैप्टनशिप छोड़ दी है तो अब उनके गेम पे क्या फर्क पड़ा है। तो एक उसमें एक फ्लरिश लोगों को चाहिए कि अब वो खुल के खेले और अच्छा खेले और नए आयाम उसमें वो लाए अपने खेल में, तो उस पर लोगों की नजर है। और अगर वो अच्छे से खेलते हैं, फ्लरिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से उनका ब्रांड ऊपर ही जाएगा। अगर उनका खेल ऊपर नहीं जाता है तो मेरे ख्याल से फिर वो ब्रांड मेरे ख्याल से गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो तो सच्चाई है इस गेम की और हर गेम की। विराट कोहली अब जो है, पहले वो प्रिंस इन वेटिंग थे, तो वो वेट कर रहे थे कि कब क्राउन मेरे सर पे आएगा। अब क्राउन उनके सर पे आ चुका है, तो वो अब राजा बन चुके हैं। अब उनको दर्शाना है कि वो लीडरशिप कैसे निभाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कप्तानी छोड़ने के बाद धोनी कम विज्ञापनों में दिखाई देंगे, लेकिन वो ब्रांड जो वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं वो धोनी को अपना चेहरा जरूर बनाएंगे। और अगर धोनी बढ़िया खेलते रहे तो उनकी ब्रांड वैल्यू पर खास असर नहीं पड़ेगा। पिछले भी कई बार हुआ है कि कई क्रिकेटर्स वो बने रहे हैं और ये हद तक बातें होने लगी कि अब उनको चले जाना चाहिए। तो धोनी ने वो सब प्रीएम्प्ट कर लिया, उन्होंने सही समय पे त्याग दिया ये मोह माया। तो ब्रांड में एक और लेयर आ गया, एक क्वालिटी आ गई है कि ये आदमी सही समय पे हर काम करता है। ये अपने गेम पे ज्यादा फोकस करता है रादर देन किसी पोजीशन पे। विज्ञापनों के साथ साथ धोनी को सोशल मीडिया पर और मजबूत होना होगा, खासकर अब जब वो क्रिकेट के अलावा और कामों से जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोगों से, फैंस से बातचीत बनाए रखने के लिए धोनी बतौर एक मजबूत ब्रांड एम्बेसडर लंबे समय तक ब्रांड्स का साथ दे पाएंगे या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। हमारे क्रिकेटर मार्केटिंग की दुनिया में भी सबको पीछे छोड़ रहे हैं। क्यों है विराट और धोनी लंदन स्कूल ऑफ मार्केटिंग की लिस्ट में? ये और विज्ञापन जगत की कुछ और खबरें डालते हैं इन पे नजर न्यूज इन ब्रीफ में। लंदन स्कूल ऑफ मार्केटिंग की वर्ल्ड 30 मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में इस साल इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी और टीम के नए कप्तान विराट कोहली ने जगह बनाई है। पूर्व कप्तान धोनी 183 करोड़ की कमाई के साथ 12वें नंबर पर और नए कप्तान विराट कोहली 123 करोड़ की कमाई के साथ 19वें नंबर पर हैं।
इससे पहले रॉजर फेडरर, सेरेना विलियम्स और मारिया शरापोवा जैसे खिलाड़ी भी इस लिस्ट का हिस्सा बने हैं। इस लिस्ट में ये भी बताया गया है कि दुनिया भर में 3 खेल क्रिकेट, टेनिस और गोल्फ विज्ञापनों से सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। क्रिकेट में 81%, टेनिस में 78% और गोल्फ में 75% कमाई विज्ञापन इंडोर्समेंट के जरिए ही की जाती है। 12th एडिशन गोवा फेस्ट 2017 6 से 8 अप्रैल 2017 के बीच द ग्रैंड हयात गोवा में होगा। गोवा फेस्ट को एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एडवर्टाइजिंग क्लब मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे। गोवा फेस्ट का ये 10वां साल होगा। एबी अवार्ड देश के सबसे बड़े एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स हैं, जो विज्ञापनों में बेस्ट क्रिएटिविटी के लिए दिया जाता है, जिसे लेकर एबिस का एक कैंपेन भी निकाला गया है। एबी के लिए स्क्वेयरक्रो कम्युनिकेशन ने कैंपेन तैयार किया, जिसमें प्रिंट एड के माध्यम से अवार्ड्स की स्क्रिप्ट को दर्शाया गया। स्क्वेयरक्रो कम्युनिकेशन ने एबी अवार्ड्स 2016 के लिए भी कैंपेन तैयार किया था। एशियन पेंट्स ने अपने प्रोडक्ट अल्टीमा प्रोटेक्ट के लिए प्रमोशन के लिए एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की है। इसमें प्रमोशन के लिए रणबीर कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इस कैंपेन को 5 जनवरी को यूट्यूब पर डाला गया और हफ्ते भर में 1 मिलियन व्यूज इसे मिले। बरखा नाम के इस विज्ञापन को बनाया है O&M मुंबई ने। इसके जरिए ब्रांड एक्सटीरियर पेंट कैटेगरी में अल्टीमा प्रोटेक्ट ब्रांड का हिस्सा बढ़ाना चाहता है। इस कैंपेन में क्वालिटी पर जोर देते हुए म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा भी पेश किया गया है। एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, बारिश को आने दो। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे ब्रांड बिस्लेरी के चीफ और देश में सोडा ड्रिंक्स की शुरुआत करने वाले रमेश चौहान से CNBC आवाज के प्रबंध संपादक आलोक जोशी की खास बातचीत। वेलकम बैक। ब्रांड बाजार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिस्लेरी कई सालों से देश में मिनरल वाटर का पर्याय बना हुआ है। देश की सबसे पुरानी मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी से ही देश के सबसे बड़े कोल्ड ड्रिंक ब्रांड भी आए। पार्ले ग्रुप का हिस्सा रही इस कंपनी के सफर और अब बिस्लेरी के नाम से ही कंपनी की पहचान को आगे ले जा रहे हैं इस ब्रांड के कर्ता धर्ता रमेश चौहान। उनसे खास बातचीत की हमारे प्रबंध संपादक आलोक जोशी ने। इनकी इस बातचीत का एक खास हिस्सा आपके लिए लाए हैं हम ब्रांड बाजार में। देखते हैं पार्ले बिस्लेरी की कहानी और ये खास बातचीत। मोहनलाल चौहान ने 1929 में पार्ले प्रोडक्ट्स की शुरुआत की। बिस्किट बनाने से शुरू हुई इस कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे। 1951 में देश में पहली बार फिजी ड्रिंक्स का बाजार उन्होंने बनाना शुरू किया, गोल्ड स्पॉट के लॉन्च के साथ। 1961 में किसी कारण से परिवार में बंटवारा हुआ और आज पार्ले 3 कंपनियों में बटा है। पार्ले एग्रो जो फ्रूटी, एप्पी फिज और बिंगो बनाती है। पार्ले प्रोडक्ट्स जो पार्ले जी, मोनाको, पार्ले हाइड एंड सीक, मैंगो बाइट, किस्मी, टॉफी समेत कई नमकीन भी बनाती है। और पार्ले बिस्लेरी जो वाटर बॉटल और फिजी ड्रिंक्स बना रही है। रमेश चौहान ने पार्ले की कमान संभालने के कुछ ही समय बाद 1969 में इटालियन मिनरल वाटर कंपनी बिस्लेरी को खरीद लिया और बाजार में एक के बाद एक नए ड्रिंक्स लॉन्च करने की ठान ली। मिनरल वाटर के अलावा सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक के बाजार का किंग बन गया पार्ले। 1971 में पार्ले ने लाइम फ्लेवर्ड लिम्का, 1974 में माजा और 1978 में थम्स अप लॉन्च की। ये ब्रांड्स इतनी पॉपुलर हुई कि ये आज भी देश की नंबर 1 फिजी ड्रिंक्स ब्रांड हैं। लेकिन पार्ले की कामयाबी के सफर को 1991 में देश के बाजार के खुलने से तगड़ा झटका लगा और 1995 तक पार्ले बिस्लेरी ने अपने सारे फिजी ड्रिंक्स कोका कोला को बेच दिए। उसके बाद से कंपनी का फोकस बिस्लेरी पर ही रहा और आज देश में बोतल बंद पानी को लोग आमतौर पर बिस्लेरी ही कहते हैं। हालांकि पिछले कुछ साल में बिस्लेरी ने खुद को बढ़ाया है। 2011 में ब्रांड ने बिस्लेरी सोडा को लॉन्च किया। 2012 में प्रीमियम कैटेगरी का पानी वेदिका लॉन्च किया। 2014 में एनर्जी ड्रिंक ऊर्जा और 2016 में बिस्लेरी पॉप नाम से 4 फ्लेवर्स ने फिजी ड्रिंक्स लॉन्च किए। इन्होंने बहुत से लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक से परिचित कराया, उस बाजार को जीता, उस बाजार पर राज किया और आज फिर वो एक नई पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ हैं बिस्लेरी इंटरनेशनल के रमेश चौहान जी। रमेश चौहान साहब, CNBC आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि आपकी जो पूरी स्टोरी है, इस पार्ले ग्रुप की बड़ी लंबी स्टोरी है, 1929 से शुरू होती है, लेकिन उसमें आपको अगर कहा जाए कि याद रखने लायक चीज है, तो जो सबसे यादगार लम्हा है उसमें, वो आपके लिए क्या है? मैं तो ये पार्ले ग्रुप में 1962 में ज्वाइन किया, आफ्टर फिनिशिंग माय कॉलेज इन अमेरिका, एंड दिस बिल्डिंग वी आर सिटिंग हियर was my first job to put up this building. Now, the real thing जो हुआ है is how to get talented people to work for you. May not be your employee, can be advertising agency, can be any kind of consultant. The point is focus has to be maintained, and focus जो रखा है, जो हम सब के ऊपर इतना फोकस से काम किया, it became a big hit, and this is no secret. Everybody will talk about secrecy of formula. फॉर्मूला का secrecy नहीं है, एक ही secrecy है कि भाई you have to concentrate on the product. आप कह रहे हैं फॉर्मूला की सीक्रेसी नहीं है, लेकिन थम्स अप जो प्रोडक्ट है, उसको पीने वाले, जो उसके चाहने वाले हैं, उनका कहना है कि इसका टेस्ट अलग है. करेक्ट. तो कुछ तो फॉर्मूले में भी होगा. देखो, हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है, और फॉर्मूला में क्या है और क्या चीज उनको पसंद है वो कोई बोल नहीं सकता है. आप कितने लोग को भी पूछो, खूब रिसर्च करो कि भाई इसमें क्या स्पेशल है. सचमुच स्पेशलिटी इज हाउ यू हैव प्रमोटेड द प्रोडक्ट एंड व्हाट ऑल एसोसिएशंस आर देयर. सी, वी आर एक्चुअली probably the first company to have endorsement by sportsmen. Like we took Sunil Gavaskar to endorse Thumbs Up long time ago. उसके बाद कपिल देव और बहुत सारे स्पोर्ट्स के लोग थे, और बाद में एक्टिंग में भी गए, और सलमान खान ने भी प्रमोट किया है. तो वी यूज दिस पीपल, बट ऑलवेज कीपिंग इन माइंड कि भाई योर प्रोडक्ट मस्ट नॉट गेट लॉस्ट. ये जो टेस्ट द थंडर कैंपेन था, हिंदी में तूफानी ठंडा हो गया, ये पहले इंग्लिश में बना था या पहले हिंदी में बना था? सबसे पहले जब एजेंसी ये प्रपोजल लेकर आया कि वी विल कॉल इट टेस्ट द थंडर, हमने कहा भाई how you tasting the thunder? We are tasting the cola. But agency had their own argument कि भाई हर एक चीज रैशनल नहीं होती है, बहुत सारी चीज इरैशनल होता है. आपकी एक तरह से कहें तो आपने बिस्लरी वाटर को एक इटालियन कंपनी से खरीदा, उसके बाद उसको आपने काफी बड़ा किया, फिर गोल्ड स्पॉट और थम्स अप आपके अपने प्रोडक्ट्स थे. उनमें जब आपको फाइनली ये सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट बेचने की नौबत आई, ये फैसला आपने कैसे लिया और वो कितना तकलीफ भरा फैसला था? ये बेचने का, सबसे पहले हमारा ये फ्रेंचाइजिंग सिस्टम जो था, जिसमें 62 प्लांट्स थे ऑल ओवर इंडिया. नाउ वो प्लांट्स में ownership is with a local person. Now, when the ownership is with them and they want to go to Coca-Cola, because Pepsi-Cola had already come, so उसमें there was no choice. तो आपके फ्रेंचाइजीज छोड़ के जा रहे थे, तो आपको क्या ये वजह है कि अब जो आपका मॉडल है, अब जो आप बिस्लरी वाटर का मॉडल चला रहे हैं, इसमें भी अभी आपने फ्रेंचाइजी दे रखे हैं या ज्यादातर कंपनी ओन्ड है? ज्यादातर कंपनी ओन्ड है,
और हम भूल नहीं जाएंगे कि फ्रेंचाइज का क्या प्रॉब्लम होता है। अभी आप दोबारा काफी लंबे समय के बाद फिर उसी तरह के ड्रिंक्स में आ गए हैं। आपने जो बिस्लरी पॉप लॉन्च किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। वो बहुत अर्ली है, अभी वी कैन टॉक अबाउट इट नाउ, इट्स इन द अर्ली स्टेजेस एंड वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन रीऑर्गेनाइजिंग आवर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।